बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले चंद दिनों से भारत की टैंक फोर्स से मुतालिक बहुत ज़्यादा खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक भारत मुकामी तौर पर नए टैंक्स बनाने भी जा रहा है, उसके अलावा रशिया से नए टैंक्स खरीदने की ख्वाहिश भी रखता है। और भारत की टैंक फोर्स से मुतालिक अगर तमाम खबरों को अपने सामने रखा जाए और उनको एनालाइज किया जाए तो हमें यही पता चलता है कि भारत सैकड़ों की तादाद के अंदर नए टैंक्स हासिल करने जा रहा है और आने वाले वक्त के अंदर भारतीय टैंक फोर्स के अंदर हमें सैकड़ों की तादाद के अंदर नए टैंक्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम फ्यूचर वारफेयर को देखें और भारत की वार डॉक्ट्राइन को देखें तो हमें यही पता चलता है कि भारत कम से कम 20 साल पीछे जा रहा है बाकी तमाम दुनिया से, क्योंकि दुनिया का इस वक्त मेन फोकस अपनी एयर फोर्स के ऊपर है, उसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसलिए हमें आए दिन दुनिया के किसी न किसी मुल्क की जानिब से कोई नया ड्रोन या नया एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम टैंक्स के ऊपर एक नजर डालें तो हमें यही पता चलता है कि दुनिया के अंदर इस वक्त कोई भी ऐसा मुल्क मौजूद नहीं जो कि नए टैंक्स बना रहा हो। बस जो उनके पास पुराने टैंक्स मौजूद हैं उनके अंदर नई टेक्नोलॉजीज का एडिशन किया जा रहा है और उनको अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन वहीं भारत धड़ाधड़ टैंक्स बनाने के अंदर मसरूफ है। दरअसल अगर हम आज से 50 साल पीछे जाएं, वहां पर हमें यही देखने को मिलता है कि सोवियत यूनियन के जितने भी अलाए थे उन तमाम का फोकस टैंक फोर्स के ऊपर था। सोवियत यूनियन भी धड़ाधड़ टैंक्स बना रहा था क्योंकि सोवियत यूनियन का एरिया ही बहुत बड़ा था और तमाम यूरोपियन कंट्रीज के साथ उसकी सरहदें लगती थी। तो सोवियत यूनियन का उस वक्त यह कहना था कि बजाय कि हम इन ममालिक के ऊपर एयर अटैक करें या नेवी के जरिए अटैक करें, उसकी बजाय हम इन टैंक्स के साथ इन ममालिक का अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं। और काफी हद तक उनकी बात सही भी थी। और उसके अलावा वो जमाना टैंक्स का जमाना था। उस वक्त टैंक्स को एक बहुत खतरनाक हथियार समझा जाता था। सोवियत यूनियन के टैंक्स को काउंटर करने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर्स हमें देखने को मिले। उस वक्त अमेरिका और उसके जितने भी अलाए थे उन तमाम ने मिलकर अटैक हेलीकॉप्टर्स बनाए और उन हेलीकॉप्टर्स को इस तरह के वेपन से लैस किया जो कि टैंक्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे। लेकिन वक्त गुजरा और टैंक्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स का जमाना खत्म हो गया, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर को आप सिर्फ दो कामों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप उनके जरिए दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं या किसी ऐसे मुल्क के ऊपर अटैक कर सकते हैं जिनकी एयरफोर्स मजबूत ना हो, या फिर आप उसके जरिए टैंक्स को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसे मैन पैड्स आ चुके हैं जो कि टैंक्स और अटैक हेलीकॉप्टर या किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। आपने रशिया यूक्रेन वार, सोवियत अफगान वार और उसके अलावा नेटो अफगान वार के अंदर आपने यही देखा होगा कि एक मैन पैड किस तरह बाआसानी एक अटैक हेलीकॉप्टर को गिरा सकता है और उसके अलावा यही मैन पैड किस तरह एक टैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन ये बात भारत को शायद समझ नहीं आ रही और टैंक्स की जगह पर इस वक्त हमें अलग अलग किस्म के हथियार देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आपने एक इतना भारी भरकम टैंक लेकर दुश्मन के ऊपर हमला करने जाना है, वहीं एक छोटा सा मैन पैड जिसको एक सोल्जर आसानी उठा सकता है वो आपके दुश्मन का उतना ही नुकसान करेगा जितना एक टैंक नुकसान कर सकता है, बल्कि कई मामलात के अंदर वो टैंक से ज्यादा दुश्मन का नुकसान करेगा। क्योंकि आजकल तो टैंक्स के जरिए सिर्फ चौकियों को निशाना बनाया जाता है, तो चौकियों को तो एक मैन पैड आसानी तबाह कर सकता है, तो फिर आपको टैंक की क्या जरूरत है। टैंक को जब आप किसी जंग के दौरान लेकर चलेंगे तो आपको उनको पुल क्रॉस करवाने में, दरिया और नहरें क्रॉस कराने के अंदर काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वहीं एक सोल्जर ने अपने शोल्डर के ऊपर एक मैन पैड को माउंट करना है और उसको लेकर कहीं भी चले जाना है, चाहे वो पहाड़ हो या कोई भी एरिया हो, उसको उसके अंदर किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन ये बात भारत के थिंक टैंक्स को शायद समझ में नहीं आ रही और उसके अलावा मैन पैड्स के अंदर उस तरह कमीशन भारतीयों को नहीं मिल सकता जिस तरह कमीशन टैंक्स के जरिए मिलता है। तो सिर्फ कमीशन के पीछे भारत के अंदर बैठे हुए अरस्तुओं ने अपनी तीनों फोर्सेस को इस वक्त दुनिया के मुकाबले में 20 साल पीछे पहुंचा दिया है, जहां पर दुनिया धड़ाधड़ असला बनाने में मसरूफ है और दूसरे ममालिक से असला हासिल करने के अंदर मसरूफ है। वहीं भारत के अंदर MMRCA जैसे प्रोग्राम्स शुरू हो जाते हैं और एक लंबे अरसे तक चलते रहते हैं, लेकिन उन प्रोग्राम्स के नतीजे के अंदर भारत को कोई भी नया वेपन नहीं मिलता। खैर जो भी है, मैं तो कहूंगा भारत ऐसे कामों के अंदर मसरूफ रहे, हमें उसका बहुत फायदा है क्योंकि हम भारत के दुश्मन हैं। भारत दुनिया से जितना पीछे रहेगा हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और हमें जंग के दौरान वो मुश्किलात देखने को नहीं मिलेंगी जो कि आजकल दुनिया की जंगों के अंदर देखने को हमें मिल रही हैं। खैर जो भी है, भारतीय अपना लॉजिक लेकर कमेंट बॉक्स के अंदर आ जाएंगे और अपना लॉजिक बयान करना शुरू कर देंगे और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। और जब भारत को नुकसान होगा उस वक्त भारतीयों को पता चलेगा कि हम जो बातें कह रहे थे
थे वो बिल्कुल सच थी, और अगर हमने उस वक्त इन तमाम मुश्किलात के ऊपर फोकस कर लिया होता तो आज नताइज कुछ और होते। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग्गी खेत। ये एक छोटा सा मुहावरा ही भारतीयों को आने वाले वक्त के अंदर याद आएगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।